आप अंदर नहीं जा सकते। हम यहाँ आपके लिए कोई कचरा नहीं है। मिस, मैं कचरा उठाने नहीं आई हूँ। मैं अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ। आपका बेटा हमारी कंपनी में काम करता है। आप मजाक कर रहे हैं। उसका नाम क्या है? ली टेंगफेई। प्रेसिडेंट ली। यह बहुत अच्छा है। मैं आमतौर पर यहाँ काम करता हूँ। आंटी कृपया थोड़ी चाय लें। धन्यवाद। कोई बात नहीं, यह मेरा कर्तव्य है। प्रेसिडेंट ली, मैं अब बाहर जाऊंगा। अगर आपको मेरी जरूरत हो तो ठीक बस है, कॉल ये करें। लीजिए। माँ चलो, बैठो। ठीक है ठीक है। यहाँ पहले थोड़ा पानी पी लो। ठीक है बेटा, मैं देख रहा हूँ कि तुम इतने सफल हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। माँ, मैं थोड़ा बेहतर हूँ और मैं तुम्हें ले आऊंगा। ठीक है। तुम्हें देखो, तुम नए कपड़े नहीं पहने हो। मैंने ये तुम्हारे लिए हवाई जहाज पर मत चढ़ो और तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम जल्दी आ गए हो। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने तुम्हें अंदर नहीं आने दिया। बेटा, क्या मैंने तुम्हें शर्मिंदा किया? तुम क्या कह रहे हो? मैं कठिन समय के आदी हूँ। वे सभी नए कपड़े और गैजेट्स जो तुमने भेजे, पहले मेरी माँ को उनका उपयोग करना नहीं आता। दूसरा, मैं खुद को उन्हें पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। इसके अलावा जब तुम बाहर होते हो, अच्छे कपड़े पहनना, क्या यह चोरों को निशाना बनाने के लिए नहीं कहता? माँ, अगर ये ड्रेस गंदी हो जाती है तो हम इसे धो सकते हैं। अगर ये पुराना हो जाता है तो हम एक नया ले लेंगे। अगर कुछ टूट जाए तो हम उसे ठीक कर देंगे। और अगर ये पुराना हो तो हम धीरे धीरे इसे हटा देंगे। ठीक है, ठीक है। या हम इसे किसी को दे देंगे। मुझे केवल एक माँ की जरूरत है। तुम इतने कंजूस क्यों हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं वहां मेहनत कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि तुम्हारी जिंदगी बेहतर होगी मेरे। बेटे, मैं जानता हूँ कि तुम समझदार हो और मेरे बेटे और मैंने तुम्हें बिना किसी वजह से प्यार नहीं किया। तुम्हें देखो, हम रो रहे हैं। हम इतने खुश थे। अब लोग सोचेंगे कि तुम्हारा बेटा बेटा नहीं है। कौन कहने की हिम्मत करता है कि तुम बेटे नहीं हो? मैं उनसे लड़ूंगा। बेटे देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मैं बहुत सारे हिकोरी नट्स फिर से लाया हूँ, हमारे घर के पीछे के पेड़ों से। जो मैंने यहाँ खुद लगाए थे। और इस बार मैं तुम्हारे हर अच्छे दोस्त के लिए एक बॉक्स लाया हूँ। एक है जिसका नाम माँ योकुच है। उसे हिकोरी नट्स बहुत पसंद हैं। यह व्यक्ति, उसका नाम क्या है? यू बिंगेयू। हाँ हाँ हाँ, मेरी याददाश्त देखो। यू बिंगयू। मुझे उनकी याद आती है। तुम मुझे कब उनसे मिलवाने ले जाओगे? खाओ और पियो। यहाँ और भी है वह। कमरा जो तुमने किराए पर लिया है वो बहुत छोटा है। तो तुम अगले 2 दिन यहाँ रहोगे। यह कमरा जरूर महंगा होगा, है ना? एक रात के लिए कितना खर्च आता है? बेटा, मैं कोई नकचरी नहीं हूँ। माँ, बस यहाँ बैठो। पैसे बचाने की चिंता मत करो। मेरे पास पैसे हैं। तो आराम से बैठो। कल मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। हम यहाँ आए हैं और हमें बड़े शहर की जिंदगी का अनुभव करना चाहिए, है ना? ठीक है, हाँ हाँ। मुझे प्रेसिडेंट का कॉल लेना है। ये लो। हेलो मिस्टर चेन, क्या आप शंघाई जा रहे हैं? ठीक है, समझ गया। माफ करो माँ, मुझे एक जरूरी कॉल लेना है। मुझे कल शंघाई बिजनेस ट्रिप पर जाना है, लेकिन मैं सिर्फ एक दिन के लिए जाऊंगा। जाओ, मुझे रोक मत। जारी रखो। ये कैसा रहेगा? मैं किसी को तुम्हारे साथ रहने के लिए ढूंढूंगा। ढूंढो किसी को। तुम हमेशा कहते हो काश मुझे एक गर्लफ्रेंड मिल जाए। मैं वादा करता हूं जिसे मैं तुम्हारे लिए ढूंढूंगा। तुम जरूर संतुष्ट होगे। ठीक है ठीक है। हेलो। हेलो जियो यू। क्या तुम्हारे साथ कुछ जरूरी है तेंगफेई?
मैं एक मदद मांगना चाहता हूँ। चिंता मत करो, ये काम के बारे में नहीं है, ये मेरी माँ के बारे में है। तुम्हारी माँ? क्या आंटी के साथ कुछ हुआ है? ये कुछ ऐसा है जो मैंने अभी नोटिफिकेशन प्राप्त किया है कंपनी। मुझे शंघाई में एक मीटिंग में जाना है। इस महत्वपूर्ण समय में मेरी माँ आ गई और बिना बताए जल्दी आ गई। उसने मुझे चौंका दिया और मैं सोच रहा था, क्या तुम कल फ्री हो उसे बाहर ले जाने के लिए? मैं शाम को वापस आ जाऊंगा। क्या तुम यांग को मेरे साथ रहने के लिए नहीं कह सकते? अगर आजाद है तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा। वह भी लापरवाह है और मैं सहज महसूस नहीं करूंगा। ज्यादा मत सोचो, कुछ नहीं करना है काम या स्थिति के साथ, बस एक दोस्त जो मदद करता है। मैं इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, है ना? ठीक है। धन्यवाद। मैं तुरंत मां की संपर्क जानकारी आपको तुरंत भेज दूंगा। ठीक। क्या? दोषी महसूस करना। यहां रहने के लिए शर्मिंदा। शर्मिंदा? आप इसे ओवरटेक कर रहे हैं। जो कुछ भी करता हूं जीने के लिए, मां के लिए। मुझे दोषी महसूस करने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम किकिकू को एक बार कहते थे पाखंडी। यदि आप अपने आप को सही साबित करने के लिए एक रास्ता खोजें, अपने विवेक के साथ शांति महसूस करें। वह लोगों का न्याय करने में काफी सतर्क है। यह अफसोस की बात है कि यू आपके माध्यम से नहीं देख सकते। मां मुझसे मिलने आई। मुझे शांघाई में जाना है आज, एक अजीब यात्रा पर। मैंने नहीं अन्य विकल्प। मैंने शियाओं से पूछा मेरे बच्चों की देखभाल करने के लिए। मां मेरे लिए है वह सहमत। अगले 2 दिनों के लिए मैं शायद एक्सवायु को नहीं देखता। अब आप क्या योजना बना रहे हैं? प्लॉट? बस एक पारिवारिक बैठक। चिंता मत करो, वे निश्चित रूप से ठीक हो जाओ। चाचा। लड़की, आपने किस तरह का काम किया? जियाओ यू की व्यवस्था। क्यों वो खरीदारी कर रही है देश में एक बूढ़ी औरत के साथ? चाचा, यह मेरी व्यवस्था नहीं है। आज एक दिन निकल गया। मैंने एक दिन के साथ उस बूढ़ी औरत से अनुमति। यह ली तेंगफेई की मां है। वह उसे देखने के लिए शहर आया था। एक व्यापार यात्रा पर आया था, तो उसने सोचा वह एक दिन के लिए मदद करने के लिए पूछ रहा था। कौन जानता था कि यह जानबूझकर था या नहीं। लगता है कि होली की कोशिश कर रहा है। एक फटी फूटी बना लो। आप खतरे में हैं। मैं आपको बताता हूं, अगर इस बार आप हार जाते हैं तो मैं वास्तव में आपकी मदद नहीं कर सकता। चाचा, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, उतना ही परेशान है। व्यंग्यात्मक टिप्पणी मत करो। बस मजाक कर रहे हैं। आपके पास हर तरह के हास्य की भावना। मैं आपको बताता हूं, अगर आप अपने आप पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन आप हमारे जियाओ यू में विश्वास की कमी नहीं कर सकते, समझते हैं? मेरा लड़की जब दोस्तों और उनके अनुरोध हमेशा मदद करने के लिए तैयार है, ये सच है। लेकिन हमारी जियाओ यू निश्चित रूप से लड़की नहीं। मैदान पर कौन खेलता है, समझते हैं? मां, शियाओ यू आज कड़ी मेहनत की। धन्यवाद। पूरे दिन मां के साथ। बहुत दिनों से मैंने खुद को खरीदा। चाची ने भी मुझे आराम करने का मौका दिया। जियाओ यू, यह ले। यह क्या है? मैं ज्यादा नहीं लाया इस बार। यहाँ यह है।
माँ, आपने ये क्यों लिया? जरूरत नहीं है यार, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। वास्तव में जरूरत नहीं है। क्या आप इस पर गौर करते हैं? या कैसे हो सकता है? बेशक ऐसा नहीं। मुझे तुम्हारे लिए यहाँ मेरी माँ की भी तारीफ। ज्यादा कीमत नहीं, बस इसे रखें। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। धन्यवाद आंटी। आप उसे किस लिए धन्यवाद दे रहे हैं जब मैं शहर में नहीं हूँ? मुझे अभी आपको टेंचफाई की देखभाल करने के लिए परेशान करना होगा। मेरे लिए एक स्वतंत्र व्यक्ति है और किसी को उसकी देखभाल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि सबसे स्वतंत्र एक महिला की जरूरत है उसके पक्ष में, है ना? माँ, हम खाते हैं। टेंग फेई, जब आप मुझे देखने के लिए ले जाएंगे अपने प्रिय मित्र यू बिंगयू? चलो चलते हैं। जियाओ यू, आपको ब्रेसलेट कब मिला? बस इसे देखकर आप कह सकते हैं कि ये एक प्राचीन टुकड़ा है। मेरा माँ आई और मैं हो गया एक व्यापार यात्रा पर और शियाकू उसके साथ एक दिन के लिए खरीदारी करें। मेरा माँ को बुरा लगा तो उसने एक उपहार दिया। ये कोष्ठक इतना ही अच्छा लगा आपके पूर्वजों से। बस इसे देखकर आप बता सकते हैं कि ये पीढ़ियों के माध्यम से पारित किया गया है। मुझे ये कहने की भी जरूरत है, दादी ने अपने हाथों में एक और मेरी दादी की माँ ने उसे। बाद में मेरी दादी ने इस कंगन को पार किया मेरी माँ के लिए। मेरा माँ ने कहा कि जब मैं भविष्य में पत्नी उस पर डाल देंगे, लेकिन अब मेरी पत्नी टेंग फेई, मुझे खेद है। मैं पता नहीं था कि यह कलम इतना मूल्यवान है। कृपया इसे मेरे लिए मेरी चाची को लौटा दें। मुझे खेद है। चलो चलते हैं। ताइजेन। ली टेंगफेई की पृष्ठभूमि फिर से जांचने जा रहे हैं, देखने के लिए कि क्या हमने कुछ छोड़ दिया है। चिंता मत करो, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। जी क्यों? समय एक व्यक्ति के हृदय को प्रकट करता है। मुझे आशा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सचमुच परवाह करते हैं, जैसा कि मैं समझता हूं। श्री चेन। टेंग फेई की। माँ टेंगफेई, तुम यहां क्यों हो? टेंग फेई, क्या हुआ? यहां बैठो बैठो। क्या तुम्हें अस्वस्थ महसूस हो रहा है? नहीं नहीं, मैं बस घर की याद आ रही है। मैं घर से कई महीने से बाहर हूँ। क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? तुम अपने बेटे को देखने आए हो, इसमें क्या समस्या हो सकती है? मैं इंतजार नहीं कर सकता तुम्हारे आने का, देखने के लिए। लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी कंपनी में तुम्हें ढूंढने आता हूँ। अधिकारी इससे परेशान नहीं होते इस बारे में। चिंता मत करो, वे ऐसा नहीं करेंगे। बेटे अभी नीचे
मैंने अपनी कंपनी के उपाध्यक्ष को देखा, एक आदमी के साथ जो राष्ट्रपति जैसा दिखता है। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बात करते सुना। उन्होंने क्या कहा? मैं स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाया, लेकिन यह बहुत गंभीर लग रहा था। कुछ नहीं। हाल ही में कंपनी को कुछ मुश्किल कामों का सामना करना पड़ा है और हर कोई थोड़ा चिंतित है। चिंता मत करो। उपाध्यक्ष ये उनके साथ थे। वह कौन है? ये हमारे राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति? उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? चेन हुसैन। मम्मी, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें थकान महसूस हो रही है? नहीं नहीं, अभी नहीं। मैं बस अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। मैं आपको अस्पताल में भर्ती के लिए कैसे ले जाता हूँ? जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरे शहर में मैं अभी भी पेड़ों पर चढ़ सकता हूँ और पागल, मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं बस घर जाना चाहता हूँ। आप अचानक घर क्यों जाना चाहते हैं? मैंने महीनों से बाहर। मैं घर जाना चाहता हूँ। माँ, जहां आपका बेटा है, ये आपका घर है। बेटा जैसा नहीं था वैसा। कुछ वर्षों में आप अपने परिवार को भी चाहिए। माँ जीवन के लिए आपके साथ नहीं हो सकती। आप स्मार्ट और सक्षम हैं। भविष्य में आप निश्चित रूप से बड़े शहर में। पर मेरी माँ यहाँ नहीं है। हर जगह ऊंची इमारतें। हमारे लिए एक भी घर नहीं है। यहाँ बहुत भीड़ है। कोई मुझसे बात नहीं करता। कितना भी अच्छा खाना है यहाँ, हमेशा ऐसा लगता है कि यह उतना ही खराब नहीं है जितना हम बनाते हैं। मैं वास्तव में घर जाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप घर जाना चाहते हैं तो हम पर्याप्त रहने के बाद वापस जा सकते हैं। ठीक है? ठीक है। माँ, आप कब जाने की योजना बना रहे हैं? मैं आपको अलविदा कह रहा हूँ। कल जाना चाहता हूँ। बहुत जल्द। ठीक है, मुझे बाहर भेजने की जरूरत नहीं है। दोस्तों वापस जाओ। मुझे पता है कैसे। जब आप पहाड़ों पर जाते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यह विशेष रूप से ठंडा। इस बैग में तुम हो गए हो। याद रखना उन्हें। वे नीचे हैं। धन्यवाद XYU, मुझे देखने के लिए हर पल। प्लीज आप इतने विनम्र हैं। दोस्त और मैं सिर्फ दोस्त हैं कि आप बाहर देखने के लिए आते हैं। कुछ समय के लिए टेंगफी से बात करें। मैं टिकट चेक कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। इस तरह की लड़की मैं पता नहीं किसके। बच्चा इतना भाग्यशाली है। मुझे बैग दे दो, आराम करो। मार्टिन फेई अभी भी असहज महसूस करता है। राष्ट्रपति जो आपसे मिले हमेशा अपने भाई की तरह काम करता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी पीठ के पीछे आपको दोस्त नहीं मानते हैं और हमेशा अपने बॉस के लिए क्यों न करे ये काम और किसी अन्य कंपनी में स्थानांतरण। ठीक है। माँ है वो। मुश्किल है अब नौकरी पाना। एक नौकरी जो आप प्यार करते हैं वो और भी कठिन है। चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। भी क्या आप एक लड़ाई है अपने प्रिय मित्र यू बिंगयू के साथ? आपको ये किसने बताया? क्या मुझे भी कहना चाहिए? जब भी मैंने कहा, मैं बहुत उत्साहित हो गया और बात करना बंद नहीं करता। आप उसे एक असली भाई की तरह व्यवहार करते हैं। जब से इस बार मैं वापस आया, आपने उसे अकेला नहीं उठाया और तुम मुझे उसे देखने के लिए नहीं ले गए। हाल ही में हर कोई ऐसा हो गया है, बस व्यस्त, आप जानते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने व्यस्त हैं, ठीक है? वह कॉलेज में आपका सच्चा दोस्त था। उन लोगों की तरह नहीं जिन्हें आप अब कंपनी से जानते हैं। वही व्यक्ति नहीं है। माँ, चिंता मत करो, आपका बेटा दुखी या कृतघ्न नहीं है। मैं जाने
आप कभी भी किसी दोस्त को धोखा देने के लिए कुछ नहीं करेंगे। आपके बीच एक गलतफहमी है। तुम आदमी हो, तुम जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यदि आपने पहले कुछ गलत किया है तो यह ठीक है, वहाँ है। गलती स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं। मेरी सुनो, अपने दोस्त से बात करें, अपने असली दोस्त को लौटें। सुरक्षित यात्रा चाची। माँ, आपका सामान नीचे है। जाते समय इसे ले जाना मत भूलना और अपनी ब्लड प्रेशर की गोलियां समय पर लेना याद रखना। माँ, आप अभी भी माँ को यहां नहीं रख सकते। उसे खुद वापस आने दो। उसके अपने विचार हैं। एक बच्चे की तरह हमें बस अपने बड़ों की इच्छाओं का पालन करना चाहिए। इस तरह सोचकर हम घुमक्कड़ हैं, वास्तव में डरावने। उसमें इतना डरावना क्या है? इसके बारे में सोचो। कोई भी घुमक्कड़ अपने बूढ़े माता पिता को अपने गांव में छोड़कर घर कम ही आता है, एक प्रवासी पक्षी से भी कम। मीडिया ने एक बार अनुमान लगाया था कि अगर एक 25 साल का घुमक्कड़ साल में एक बार घर आता है तो उस उम्र में अपने माता पिता को देखने का समय केवल 1 महीने के आसपास है। इस तरह सोचकर हमारे खोए हुए दिल वास्तव में ठंडे हैं। अगर हमारे शहरों में बेहतर विकास के अवसर होते तो कौन अपना घर छोड़ना चाहता? हर कोई अपने तरीके से कुछ हद तक असहाय है, और सौभाग्य से अब इंटरनेट इतना उन्नत है, जब आप अपने परिवार को याद करते हैं तो बस उन्हें कॉल कर सकते हैं या वीडियो चैट कर सकते हैं। यह अतीत से कहीं बेहतर है, जब सालों बीत जाते थे बिना किसी खबर के। लेकिन क्या सिर्फ एक इंटरनेट केबल पूरा पारिवारिक स्नेह की अनुपस्थिति को? हम क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि हम हर 2 दिन में घर जाने के लिए प्लेन या ट्रेन टिकट खरीद सकते हैं। भले ही हमारे पास पैसा हो, हमारे पास समय नहीं है। हर परिवार की अपनी कठिनाइयां होती हैं, और घुमक्कड़ों के लिए बाइबल सबसे कठिन है। हाँ, एक तरफ आप अभी भी इसके लिए संघर्ष करना चाहते हैं, मेहनत करो, सही, लेकिन आप बड़े शहर में अवसरों और करियर को छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते। दूसरी तरफ, चूंकि बड़े शहर में रहने की लागत अधिक है, आप नहीं कर सकते, उन्हें नहीं बना सकते। इसके बारे में सोचो। ये आभासी कार्यालय परियोजना जो समय करना चाहते थे, वास्तव में एक आवश्यकता है। गाड़ी रोको। क्या हुआ? मुझे अभी कुछ याद आया, मुझे वापस कार्यालय जाना होगा। क्या जरूरी बात है? बस कुछ व्यापारिक मामले हैं। माफ करें, अब मुझे जाना होगा। मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। जरूरत नहीं, मैं बस एक टैक्सी ले सकता हूँ। और बताओ ली टेंगफेई के बारे में। इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? पहले थोड़ी देर पहले श्री चेन को संदेह था कि ली टेंगफेई अन्य कंपनियों के साथ साझेदारी कर रहा था, इसलिए उन्होंने ये को जांचने के लिए कहा, लेकिन वो आदमी ने बिल्कुल ढीठी की और कुछ भी नहीं पता किया। तो मुझे लगा कि मैं खुद ही फिर से जांच करूंगा, अगर मुझे कुछ मिल जाए। श्री चेन, मैं ये को एक अच्छा तमाचा दे सकता हूं। जब मैं देखूंगा कि वह ये क्यों कैसे व्यवहार करती है। ठीक है, तुम क्या पूछना चाहते हो? तुमने पहले कहा था कि ली टेंगफेई का गृहनगर जिंदो काउंटी नहीं है, बल्कि सुयन काउंटी है। बिल्कुल, मैंने सुना है। झू के सहकर्मी ली टेंगफेई से कि उस समय सरकार ने पहाड़ों में एक जलाशय बनाने की योजना बनाई थी। इसी वजह से ली टेंगफेई का परिवार और पूरा गांव जिंदो में स्थानांतरित कर दिया गया था। श्री चेन का गृहनगर भी सुयन काउंटी है। कितना अजीब संयोग है। ली टेंगफेई का जन्म किस वर्ष हुआ था? उसका जन्म किस वर्ष हुआ था?
मुझे लगता है 87-88 शायद। क्या तुम सुनिश्चित हो कि 88 था? ऐसा बड़ा शोर क्यों मचा रहे हो? 88 में क्या अजीब है? नहीं, अब मेरे विश्लेषण को सुनो। जो कुछ हम जानते हैं उसके आधार पर ली टेंगफेई के पिता शंघाई गए थे जब वो पैदा हुआ था उसके तुरंत बाद, और चेन हुसैन नहीं, चेन साहब 1988 में शंघाई गए थे और दोनों के जन्म स्थान सुयन काउंटी है। क्या ये वास्तव में एक संयोग हो सकता है? लेकिन समस्या यह है कि उनमें से एक का नाम चेन है और दूसरे का ली है। आप उन्हें कैसे जोड़ सकते हैं? ये सच है। लेकिन उनके पिता के नाम के बारे में बात करना असल में काफी हास्यास्पद है। हास्यास्पद? उनके पिता का नाम क्या है? कल्पना करो कि एक गरीब मजदूर खुद को तंग राजवंश का सम्राट कहता है। उनके पिता का नाम ली शिमिन है। हास्यास्पद है ना? तुम ब्रेक क्यों मार रहे हो? तुमने मुझे बहुत डरा दिया। चेन साहब का जन्म का नाम चेन शिमिन है। उन्होंने अपना नाम बदल लिया और केवल मिसेस गो और मैं जानते हैं, और अन्य लोगों को पता ही नहीं था। यहाँ तक कि मिसेस गो ने भी उनके नाम का मजाक उड़ाया था। इसमें अजीब क्या है? ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका नाम फीफेई है। ली टेंगफेई की माँ का नाम क्या है? क्या तुम जानते हो? मैं कैसे जानूं? क्या तुम्हारे घर पर काम नहीं करता? बस अपने आपातकालीन संपर्क देखो और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कहाँ हो। गाड़ी चलाते हो? मैं घर जा रहा हूँ। क्या तुम सुन रहे हो? मैं जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? सब कुछ यहाँ है। चेन साहब ने तुमसे इस बारे में पूछने के लिए क्यों कहा? ऐसा मत पूछो जो तुम्हें नहीं पूछना चाहिए। बस अपना काम करो। समझ गया। माँ ली यिंगचुन। वह जो भी करे, तुम मेरे लिए सब कुछ रिकॉर्ड करो और मुझे हर समय अपडेट रखो। तुम्हें बहुत ध्यान देना होगा जिन लोगों के साथ वह मिलता है उनमें यह देखने के लिए कि क्या ली यिंगचुन नाम की कोई महिला है। जैसे ही इस महिला के बारे में कोई खबर हो, मुझे तुरंत सूचित करो। तुम क्या सपना देख रहे हो? कुछ बड़ा हुआ है। क्या हुआ? हम दोनों अमीर बन जाएंगे। मिस्टर चेन, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था? मुझे परेशान न करो। मिस्टर चेन, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पता लगाई है, इसलिए मुझे आकर आपको रिपोर्ट करना पड़ा। ये ली टेंगफेई के बारे में है। प्रेसिडेंट ली, आप उसकी जांच क्यों करने गए जब ये झीक्यू ने उसे पिछली बार जांचने का आदेश दिया था? क्या मैं भी वहां नहीं था? जब से मैंने ये सुना, मैंने निश्चित रूप से आपकी मदद करनी थी और आपकी चिंताओं को कुछ हद तक कम करना था। तुम बहुत सक्रिय हो। तुमने क्या खोजा है? मैंने पता लगाया कि हमारे बॉस ली एकल पालक परिवार से आते हैं और उनके जन्म के कुछ समय बाद उनके पिता कहीं और काम करने चले गए और बाद में शंघाई में मर गए जब वह 3 साल के भी नहीं थे। फिर भी मुझे ये सब पहले से पता था। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैंने ये भी पता लगाया कि हमारे चेयरमैन का असली गृहनगर जिंडोंग नहीं है बल्कि सुयान है। और मैंने ये भी सुना कि हमारे चेयरमैन ली के पिता का नाम ली शिमिन है और उनकी मां का नाम है ली यिंगचुन। क्या मैंने तुम्हें परेशान न करने के लिए नहीं कहा था? क्या तुम मुझे समझ नहीं सकते? यहां से निकलो, अभी निकलो। गुस्सा मत होना। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं।
तो क्या हुआ? श्री चेन की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या उनका चेहरा बदल गया या क्या? न केवल कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, उन्होंने मुझे डांट दिया। अब मैं मुसीबत में हूं। अगर ये आदमी पता चल गया, कौन जानता है वो मेरा कैसे मजाक उड़ाएगा। तुमने कहा कि उन्होंने सुनने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और तुम्हें डांट दिया। मुझे निकल जाने के लिए कहो। मैंने उन्हें पहले कभी इतना गुस्से में नहीं देखा। ऐसा लगता है कि इस बार हमने गलत अनुमान लगाया। चलो चलते हैं। तुम मूर्ख हो। जैसा कि कहा जाता है, नायक की उत्पत्ति के बारे में मत पूछो। तुम दिलचस्प हो और संभावनाएं रखते हो। शांत रहो और जोखिम लेने के लिए तेज दिमाग रखो। मैंने वास्तव में तुम्हें गलत नहीं समझा। श्री चेन, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। चेन हो शेंग, क्या तुम मेरी पीठ पीछे इस औरत को पत्र लिख रहे हो? चेन हो शेंग है। इतना अच्छा। क्या तुम भूल गए किसने तुम्हें बचाया था तब? किसने सबकी सलाह के खिलाफ जाकर तुम्हें मेरा पति बनाया? किसने तुम्हें योलान समूह स्थापित करने में मदद की? अगर तुम अभी भी उस औरत के बारे में सोच रहे हो जो अभी भी उस बेकार बच्चे के लिए तरस रही है, तो यहाँ से निकलो। गो परिवार से निकलो। यूलान समूह से निकलो। जो मैंने तुम्हें दिया था, अब मैं इसे अपने हाथों से वापस ले सकता हूँ। हेलो मम्मी, तुम इतनी रात को क्यों कॉल कर रही हो? ये क्या टुंगवेई है? ये तुम्हारे चाचा झांग हैं। तुम्हारी माँ। मेरी माँ को क्या हुआ? वह पिछले 2 दिनों से बीमार महसूस कर रही है। छाती का दर्द होने की शिकायत है। उन्होंने शहर आने पर उनके लिए दवा लाने को कहा था। घर पर अभी भी कुछ दवाइयाँ हैं। आज रात्रि भोजन के बाद मैं सोचा था कि पहले उन्हें छोड़ दूंगा। कौन जानता था कि जब वो आंगन में प्रवेश मुझे उसे जमीन पर बेहोश पड़ी मिली। अब वो कहाँ है? उन्होंने गाँव वालों और मैंने उसे शहर के अस्पताल ले गए। डॉक्टर कहते हैं कि उसे दिल की समस्या हो सकती है। वो कहती है कि ऑपरेशन की जरूरत है। टेंगफई, तुम्हारी माँ को वापस आना चाहिए। वह आंखें बंद करके तुम्हारे नाम को पुकारती है। मैं समझ गया। चाचा झांग, वापस आऊंगा। कृपया अस्पताल को बताओ, सबसे अच्छी दवाओं का उपयोग करें, सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढें। ठीक है, अगर यहाँ इलाज नहीं हो सकता, हम जिले से शुरू करेंगे। काउंटी की राजधानी, फिर बेईफांग शहर। बस मेरी माँ का इलाज हो, चाहे कीमत कुछ भी हो। प्रेसिडेंटली आपकी तलाश में मैं आज व्यस्त हूँ। प्रेसिडेंटली ये मिस्टर चेन ने अभी अभी आदेश दिया है। क्या आप मिस्टर चेन से मेरे लिए छुट्टी मांग सकते हैं? मेरी माँ बीमार है, मुझे घर जाना है। क्या तुम्हें घर जाने के लिए छुट्टी चाहिए? लेकिन यहाँ काम के बारे में क्या? ये एक महत्वपूर्ण समय है। क्या आप मिस्टर चेन के आप पर भरोसा खो देंगे? काम यहाँ बिना मुझसे भी चल सकता है, लेकिन मेरी तो एक ही माँ है।
हेलो चाचा झांग, टेंगफई शहर का अस्पताल उसे ठीक नहीं कर सकता। हम तुम्हारी माँ को शहर के लोगों के अस्पताल में स्थानांतरित करेंगे। तुम्हें सीधे बाद में लोगों के अस्पताल में जाना चाहिए। चलो चलो, ठीक है परिवार कृपया जल्दी आओ। मैं यहाँ हूँ। नमस्ते अंकल झांग। डॉक्टर वो कैसी है? फिलहाल उसकी हालत मूल रूप से स्थिर हो गई है, लेकिन उसे अभी भी कुछ समय के लिए निगरानी की जरूरत है। ओह, वैसे क्या उसका परिवार आ गया है? वो जल्द ही यहाँ आने वाला है। मैंने उसे फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद है। अंकल झांग, टिंगफई तुम आखिरकार आ गए। माँ, तुम्हारी माँ की हालत बहुत गंभीर है। ये सर्जरी ने उसे अस्थायी रूप से खतरे से बाहर कर दिया है, लेकिन ये समस्या को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती। उसे बेहतर होने के लिए हमें जल्द से जल्द दूसरी सर्जरी कराने की जरूरत है। एक और सर्जरी? तो क्या हमारा अस्पताल ये सर्जरी कर सकता है? पूरे देश में केवल कुछ ही विशेषज्ञ हैं जो इस प्रकार की सर्जरी कर सकते हैं। इसलिए मैं सुझाव देता हूं आप उसे बेईफांग शहर ले जाएं और एक विशेषज्ञ से मिले। मेरी माँ की हालत के साथ उसे कब ट्रांसफर करना उचित होगा? वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह अगले महीने आपसे मिल सकती है। वहां के अस्पताल से पहले से संपर्क करना याद रखें। पहुंचने के बाद खोजना शुरू न करें। साथ ही आपको पैसे की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ताकि आखिरी समय में दौड़ना न पड़े। डॉक्टर, इसकी लागत कितनी होगी? इसकी अनुमानित लागत कितनी है? ये कहना मुश्किल है कि ये एक छोटी राशि नहीं है। मैं समझता हूं डॉक्टर, धन्यवाद। आपके लिए ये मुश्किल था। धीरे धीरे ले, बस एक छोटा सिप। डॉक्टर ने कहा आपकी हालत गंभीर नहीं है, लेकिन यह बेहतर होगा कि आप शहर के एक बड़े अस्पताल जाएं जांच के लिए। जैसे ही तुम थोड़ा बेहतर हो जाओगे, हम वापस आएंगे। देखो, पिछली बार तुम्हें वापस नहीं आने देना सही नहीं था। मम्मी को कुछ नहीं है। चाचा झांग के साथ सब ठीक है। ठीक से क्या मतलब? तुम बेहोश हो गए और कुछ नहीं बोले? सावधान रहना। तुम बहुत व्यस्त हो, जल्दी वापस आना। चिंता मत करो, मैंने कंपनी से पहले ही छुट्टी मांग ली है। ये ठीक है। क्या तुम अभी भी उसी कंपनी में काम कर रहे हो? हाँ, इस कंपनी के अलावा मेरी माँ इन लोगों को पसंद नहीं करती। ठीक है चाचा झांग, मैंने इलाज और अस्पताल के खर्चे का भुगतान कर दिया है और जल्दी से जाना पड़ा। इस बार मुझे इतना नकद निकालने का समय नहीं मिला। अभी ये पैसा ले लो और रख लो। ये मेरी मां के लिए पड़े तो मैं और निकालूंगा। जल्दी मत करो। अगर पैसा कम पड़े, मैं और दूसरे लोग पहले तुम्हारे लिए इसे कवर कर लेंगे। धन्यवाद आप सबको। मुझे फिर से जल्दी आना होगा। सबसे पहले मां के लिए अस्पताल का उपचार ढूंढना है, दूसरा कंपनी से छुट्टी मांगनी है। मुझे आपसे इसकी देखभाल करने के लिए थोड़े दिनों के लिए और परेशान करना पड़ सकता है। चिंता मत करो, तुम्हारी मां हम उसकी देखभाल करेंगे। धन्यवाद चाचा झांग। मैं पहले वापस जाता हूं। अगर कुछ हो तो मुझे फोन करना। है क्या? ली टेंगफई की मां बीमार है? ऐसा कब हुआ? ये तो कल रात का मामला था। कल रात को
तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें पता है कि उसकी मां को कौन सी बीमारी है? लोग कह रहे हैं कि ये दिल की बीमारी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक बहाना है। शायद अगले 2 दिनों में वो इस्तीफा दे देंगे। सिर्फ उसे ही नहीं, किशोर शेनवे ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। तुम देखे, ये स्पष्ट नहीं है कि क्या वे यू बिंगयू के साथ सहयोग कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी आ चुके हैं। ये देखिए, शैतान के बारे में बात करें और वह दिखाई देगा। उसे अंदर आने दो। हाँ, राष्ट्रपति कृपया बस अपनी राय व्यक्त करें। सर जी, मैं सोच रहा था, क्या आप भी इस्तीफा देना चाहते हैं? इस्तीफा? कौन कहता है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा? नेहा ने इस्तीफा दिया। क्या आप भी इस्तीफा दे रहे हैं? यांग शेनवे ने इस्तीफा दिया। मुझे कैसे नहीं पता? देखो, तुम देखो, आपके पास एक ही शब्द है। क्या आप अधिक रचनात्मक हैं? ठीक है जिक्यू। टेंगफेई, तुम मुझे क्यों देखना चाहते हो? ये है मेरे सर। मेरे मां ने दिल का दौरा किया। आखिरी रात से पहले वह बस एक ऑपरेशन था, लेकिन स्थिति थोड़ी खास है। वो शायद जरूरत है दूसरे ऑपरेशन के लिए एक बड़े अस्पताल में जाएं। कोई और रिश्तेदार नहीं, इसलिए मुझे खुद का ख्याल रखना है। मैं पूछना चाहता था। कुछ समय बीत गया। मैं राष्ट्रपति से पूछा कल आपको बताने के लिए, लेकिन मुझे लगा कि यह बेहतर है अगर मैं व्यक्तिगत रूप से आया। सर चेन, अब व्यस्त समय है। यदि राष्ट्रपति अनुपस्थिति की छुट्टी लेता है, उनके काम के लिए कौन जिम्मेदार होगा? किसके काम? अब आप संभालेंगे। मैं टेंगफेई आई, समझना कि आप अपनी देखभाल करना चाहते हैं, बीमार मां, लेकिन काम के लिए आप हमेशा प्रभारी रहे हैं। यदि आप अचानक छोड़ देते हैं, निश्चित रूप से प्रगति प्रभावित होगी। कैसे? इस बारे में कुछ समय के लिए चीजों को जिक्यू को सौंप दें, उसे आपके लिए कवर करें। आपकी छुट्टियों के दौरान भी मुझे उम्मीद है आप एक दिन में काम कर सकते हैं। जियाकू की मदद करने के लिए मां के लिए तुम पहले एक देखभाल कर सकते हैं और कंपनी लागत को कवर करेगी। आपको क्या लगता है? सर जी, आप बहुत समझ गए हैं। मैं और क्या कह सकता हूं? हर चीज के बारे में सोचने के लिए धन्यवाद। जिकी, आपको क्या लगता है? मैं महसूस करना जैसे ये सही नहीं है। मैं उपाध्यक्ष हूं, मैं काम करता हूं और मैं राष्ट्रपति से मदद करने के लिए कहता हूं। बहुत ज्यादा नहीं है। मैं हूं। डर लग सकता है। प्लस अगर कोई समस्या है और राष्ट्रपति जी चारों ओर नहीं है, मुझे चाहिए निर्णय ले या राष्ट्रपति से परामर्श जारी रखें। मैं आपको हर चीज के साथ परेशान नहीं कर सकता। आप क्या सुझाव देते हैं कि हम क्या करते हैं? मुझे लगता है कि हम कर सकते मेरे और राष्ट्रपति के बीच पदों को समायोजित करें कुछ समय के लिए। अन्यथा यह उचित नहीं होगा। मुझे यह व्यवसाय करने के लिए सही नहीं होगा। क्या? ताजी ने बस कहा, बिना कारण नहीं। प्रमुख विकास के चरण में है कंपनी। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मौके पर निर्णय ले सके और तुरंत समस्याओं का समाधान करे। अगर आप अपनी मां की देखभाल करने जा रहे हैं, इस मामले में थोड़ा अतिशयोक्ति हो सकती है। क्या होगा अगर अस्थायी रूप से आपकी जगह ढीची से बदल? आपको क्या लगता है? मैं कंपनी के फैसले का पालन करूंगा। कंपनी का फैसला। मिस्टर चेन, आपने ये झिझियू को क्यों अध्यक्ष बनने दिया? अध्यक्ष बनने दिया? वो बहुत लापरवाह है। क्या वो वास्तव में इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकता है? लोगों का उपयोग करना शतरंज खेलने जैसा है। हर मोहरे का अपना उद्देश्य होता है। ये झिझियू वो मोहरा है जिसे मुझे अभी खेलना है। ये चाल
मेरी गेम चेंजिंग रणनीति होगी। लेकिन अध्यक्ष ली ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। क्या आप उन्हें छोड़ रहे हैं? रानी की रक्षा के लिए एक घोड़े को भी बलिदान किया जा सकता है। मैं इस खेल की तैयारी 3 साल से कर रहा हूं और मुझे जीतना ही होगा, भले ही मेरा बेटा रास्ते में खड़ा हो। मैं नरमी नहीं बरतूंगा। अब ये झिचियू अध्यक्ष है और अध्यक्ष को उपाध्यक्ष बना दिया गया है। कंपनी में बहुत सारे नए लोग हैं जो पहले ये झिचियू के अनुयायी थे। अब उन्होंने कंपनी को उलट-पुलट कर दिया है। जब ये झिचियू अध्यक्ष है, ऐसा लगता है कि चेन हुशेंग पहले ही अध्यक्ष के खिलाफ चाल चल चुका है। लेकिन सच कहूं तो अब तक चेन हुशेंग अपने बॉस की अच्छी देखभाल करता है। यह रुचि क्या है? ये झिचियू अध्यक्ष को हेरफेर कर रहा है। मैं जो कह रहा हूं वो सच है। यांग, वास्तव में क्या चल रहा है? वास्तव में क्या? मैंने अपने बॉस से वादा किया था कि आपको नहीं बताऊंगा। ताइजिन, यहां आओ। नहीं नहीं नहीं, मैं मतलब वो ट्रिक मत इस्तेमाल मत करो। यहां आओ ताइजिन, जल्दी। क्या हुआ भाई बिंग्यू? तुम यांग से पूछो कि तुम्हारा बॉस हाल ही में कैसा है। मैं पूछूं? तुम उससे सीधे क्यों नहीं पूछते? मैं नहीं। पूछने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने अपने बॉस को बताया कि हम दोनों को न बताएं, लेकिन उसने यह नहीं कहा कि तुम्हें न बताएं। है ना? ताइजिन, बॉस की मां बीमार है। उसकी मां बीमार है। क्या बीमारी है? दिल की बीमारी। जाहिर है बहुत गंभीर है। तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट होकर सर्जरी करानी पड़ेगी। जब बॉस ने चेन हुशेंग से छुट्टी मांगी तो उसने न केवल चेन हुशेंग को छुट्टी दी बल्कि हॉस्पिटल में नर्सिंग के खर्चे भी कवर किए। लेकिन एक शर्त थी, वो और ये झीक्यू ने जॉब्स स्विच किए ताकि काम से कोई कॉन्फ्लिक्ट न हो। यह बहुत अजीब है। चेन हुशेंग आखिर कर क्या रहा है? चाहे चेन हुशेंग कुछ भी करे, हमें प्रेसिडेंट की मदद चाहिए। मैं जानता हूं तुम प्रेसिडेंट के स्वभाव को नहीं जानते। तो क्या वह इस समय मदद स्वीकार करेंगे? हमें अलग तरह से सोचना होगा। मैंने निश्चित रूप से तुम्हें कुछ नहीं बताया और तुम कुछ नहीं सुना समझे। भाई तेंग फेई, क्या हो रहा है? तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? तो तुम वापस क्यों आए? मैं वापस आना चाहता था इसलिए आ गया। और वैसे भी मैंने अपना लीज खत्म नहीं किया था। क्या तुम कहीं और नहीं रह रहे थे? मैंने उस जगह का लीज आज दोपहर कैंसिल कर दिया। क्या ये कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं, ये बहुत अच्छा है। वापसी पर स्वागत है। अच्छा, वापसी पर स्वागत है। धन्यवाद। मां, क्या आज आप बेहतर महसूस कर रही है? बेहतर। हमेशा कहती हूँ कि मुझे देखने मत आया करो। तुम इतने व्यस्त काम वाले बॉस हो। मुझे देखने आना बस तुम्हारा साथ देने के लिए है। उसकी बात मत सुनो। वह कह रही है कि मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा करो, लेकिन अंदर से वह चिंतित है। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, वह बड़बड़ाने लगती है। क्या समय हुआ है? बच्चा कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं आया? हमारे कान उसकी बात सुन सुनकर दुखने लगे हैं। तुम समझ नहीं पा रहे हो। वह आमतौर पर काम में इतना व्यस्त रहता है। इन दिनों कौन सा बॉस अपना काम खुद करता है? वे दूसरों को करने के लिए व्यवस्था करते हैं। हाँ, तुम्हारा बेटा इतना छोटा है और पहले से ही एक बॉस है। कितना भाग्यशाली है, क्या सौभाग्य है। सब उसकी मेहनत की वजह से, थोड़ा थोड़ा करके। उसकी माँ के रूप में मैं उसे कुछ भी नहीं दे सकी।
सिवाय उसे कठिनाइयों को सहना और ईमानदार रहना सिखाने के। बच्चा जिद्दी है, चाहे जो भी उसके मन में आए उसे पूरा करके ही दम लेता है। माँ, मेरी तारीफ करना बंद करो। हाँ, तुम्हें अपनी माँ को मनाना होगा कि वह तुम्हारी तारीफ न करे, नहीं तो हम अपने बच्चे से निपट नहीं पाएंगे। माँ, क्या समस्या है? माँ, उसका दिल शायद इसमें है। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। क्या तुम मेरे लिए इसका ध्यान रख सकते हो? डॉक्टर, जल्दी मत करो, जाओ मत करो। जल्द ही आएंगे, चिंता न करें। डॉक्टर, कैसी है मेरी माँ? स्थिति है बहुत गंभीर और वो जितनी जल्दी हो सके सर्जरी की जरूरत है। अपने वर्तमान स्वास्थ्य के साथ कम समय में 2 सर्जरी, इससे उसके शरीर को काफी नुकसान होगा, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। सर्जरी के बिना रोगी ठीक नहीं हो सकता है। जब क्या सर्जरी शुरू हो सकती है? अगर जल्द ही हम इस महीने कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की सर्जरी बहुत महंगी है। कोरोनरी केयर यूनिट की लागत एक दिन में हजारों, तो पहले से तैयार होना चाहिए। कोई समस्या नहीं, जब तक मेरी माँ की बीमारी हो सकती है। मैं जो भी लेता हूं वो खर्च करता है। मैं दुआ करता हूं। ये काम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक तुम मुझे रहने दो, ली तेंगफेई आपके दास के रूप में काम करेगा। मैं जो कुछ भी करूंगा, कृपया, शायद मैं कर सकते हैं। मैं ली टेंगफेई कभी नहीं सोचा था कि आप इस दिन, अगर आपको पता था कि ऐसा होगा, आपने शुरू से ही मेरा विरोध क्यों किया? ठीक है, पुराने जमाने के लिए मैं तुम्हें एक हाथ दूंगा। मैं तुम्हें एक रास्ता दूंगा। जिसने मुझे दयालु होने को कहा, ब्रोवो, ब्रावो। आपको विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे मालिक की एक पुरानी जान हूं। कर सकते हैं, मेरे रास्ते से गुजरना अच्छा नहीं होगा। डर है कि आप इसे अपने दम पर नहीं पाएंगे। मैं बहुत बार आया है, मैं इसे कैसे नहीं पा सकता? तुम शायद नहीं पता कि हमारी कंपनी कुछ बदलाव किए हैं। हम एक नए कार्यालय में चले गए। क्या राष्ट्रपति ली को पदोन्नति मिली? पदोन्नति के बारे में नहीं, वैसे भी मैं व्यापार के बारे में बात करने के लिए सही व्यक्ति हूं। राष्ट्रपति जी आप है। राष्ट्रपति वांग, तुम यहां क्यों बैठे हो? राष्ट्रपति वांग, तुम यहां क्यों बैठे हो? हाल ही में कार्यालय का पुनर्गठन, मैं बस अंदर चला गया। राष्ट्रपति वांग ने, क्या आप एक विज्ञापन साझेदारी पर चर्चा करने मेरे कार्यालय में आओ, बात करें। तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो चलते हैं। इस तरह वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह बहुत ज्यादा है। बाकी सभी के पास एक राष्ट्रपति को छोड़कर। कौन जानता है कि आप किस तरह के विचार आए? बहुत उदास है मैं। सोचना, यहां एक समस्या होनी चाहिए, इस पर विचार करें। अगर राष्ट्रपति जी वास्तव में गलत है, अपनी क्षमता, वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है? हाँ, अगर मैं था, मैं बहुत पहले छोड़ चुका था। जैसा कि आप वहां देख सकते हैं, शायद यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। सुना है मैंने, जब वह काम में था तो उसने कंपनी से बहुत पैसा कमाया, लेकिन राष्ट्रपति आपने उसे अपना चेहरा दिखाया और पुलिस ने उसे नहीं बुलाया। जो क्यों वह अभी भी बैठा है? क्या ये सच है? कोई आश्चर्य नहीं कि वो हमेशा यहाँ है। पता चला कि उसके पास एक पाप है। दिन भर मालिक बनने का। वह कौन मूर्ख है? टेंगफेई, अंदर आना। तुम क्यों हो? यिंगचुन, ये मैं हूं। मैं शिमिन हूं। मैं तुमसे मिलने आया हूं। तुमने मुझे किसी और समझ लिया। मैं तुम्हें नहीं जानता। कृपया चले जाओ। यिंगचुन, चले जाओ। क्या तुम इतने परेशान नहीं हो सकते? कृपया। मुझे यिंगचुन मत कहो। ठीक है, ठीक है। फिर मैं तुम्हें क्या कहूं? ठीक है, मैं तुम्हें मदरली कहूंगा। मदरली, गुस्सा मत होना। मैं आज यहां हूं
क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है। हालांकि हम कई सालों से अलग हैं, हम एक बार पति पत्नी थे, और अब जब तुम बीमार हो, सच कहूं, ये वास्तव में मुझे सूट नहीं करता कि एक गांव की औरत जैसी मैं बीमार हूं। कोई बात नहीं, एक यूलान ग्रुप के प्रेसिडेंट जैसे तुम मेरे मामलों के बारे में सब कुछ जानते हो। मैं तुम्हें टेंग फेई कंपनी में देखा इतने सालों के बाद। किसने सोचा होगा कि आज का बड़ा बॉस चेन हुशेंग एक बार वह गंदे चेहरे वाला किसान चेन शिमिन था। हाँ हाँ, हम दोनों बदल गए हैं। मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूं। मुझे पता है कि इन सालों में तुम्हें बहुत मुश्किल समय रहा होगा। मुझे मुश्किल समय नहीं था, क्योंकि मेरे पास मेरा बेटा है। हम अच्छे से रहते हैं। हम दोनों, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो। तुमने हमारे बेटे को बताया कि मैं मर चुका हूं, कि मैं वहां अकेले मर गया, कि यहां तक कि मेरा शरीर भी बरामद नहीं किया जा सका। तुमने उसे अपना उपनाम लेने दिया मेरा। तुमने उसे यह भी यकीन दिला दिया कि उसके जैविक पिता का एक उपनाम भी था। इस झूठ की डोर को 20 साल से ज्यादा समय तक खींचना तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा। मेरे दिल में चेन शिमिन, जिसने कभी कोई पैतृक जिम्मेदारी नहीं निभाई, वह मर चुका है, और जो अभी जिंदा है वह गो परिवार में दामाद बनकर आया है। उसका नाम है चेन हुशेंग। यिंगचुन नहीं, मदरली। मदरली, कृपया परेशान न हो। अगर आप कुछ कहना चाहती है तो हम शांति से बात कर सकते हैं। हमारे बीच अब बात करने को क्या बचा है? शायद आपको मुझसे कहने को कुछ नहीं है, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना है। ये मेरे बेटे से जुड़ा है, टिंग फेई से। वह आपका बेटा नहीं है, और मैं उसे आपसे मिलने नहीं दूंगी। आपकी सेहत अभी ठीक नहीं है। मैं इस मुद्दे पर अभी आपसे बहस नहीं करूंगी, लेकिन अब जब मुझे पता चला है कि वो मेरा बेटा है और हमारे बीच खून का रिश्ता है, मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। मैं पिछली गलतियों को सुधारने के लिए वास्तविक कदम उठाने की योजना बना रही हूं, वापस पाने के लिए जो मैंने खो दिया था। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? मैं आपको चेतावनी देती हूँ, मेरे बेटे पर हाथ न डालें। ये रहा 20 लाख। आगामी सर्जरी और बाद की देखभाल के लिए काफी है, ताकि टेंगफेई को आपके मेडिकल खर्चों को कवर करने के लिए न भागना पड़े। कृपया इसे स्वीकार करें। क्या आप सोचते हैं कि पैसे से अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं और मेरे बेटे को ले जाओ? ऐसा मत सोचो, ताकि तुम मेरी बात को गलत न समझो। मैं बस ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा ऐसी छोटी सी बात के बारे में चिंता करता रहे। वैसे भी इन 2 मिलियन के अलावा मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। फिर से बता रहा हूँ, वह तुम्हारा बेटा नहीं है, और मुझे उसकी परवाह नहीं है, उसे भी नहीं। कृपया जाओ जाओ। देखो क्या समय, टेंगफेई आने वाला है। जल्द ही तुम्हें देखने है ना? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम अभी भी देखना चाहते हो? मैं उसे अभी फोन करूंगा। ली यिंगचुन को
इतना स्वार्थी मत बनो। अगर तुम खुद के बारे में नहीं सोचते तो तेंगफेई के बारे में सोचो। बचपन से लेकर बड़ा होने तक, गरीबी के बावजूद, नीचे देखे जाने के बावजूद, और क्या तुम उसे दे सकते हो? उसके भविष्य के लिए और क्या दे सकते हो? सोचो। फिर से बता रहा हूं, चेन जिमिन जो किसी भी मातृपितृ जिम्मेदारी को नहीं उठाया, वह मर चुका है। जो अभी भी जीवित है, वह गो परिवार में विवाहित दामाद है, चेन हो शेंग। वह तुम्हारा बेटा नहीं है। मुझे परवाह नहीं है, नहीं तेंगफेई को। बचपन से लेकर बड़ा होने तक, गरीबी के अलावा, नीचे देखे जाने की नजरों के अलावा, और क्या तुम उसे दे सकते हो? तेंगफेई वहां रुको, हम लगभग पहुंच गए हैं। ऐसी स्थिति में मुझे वाकई कोई और विकल्प नहीं था। मैं तुमसे विनती करता हूं। मेरी माँ यहाँ है, कोई भी तुम्हें धक्का नहीं दे सकता। तुम कैसे मेहनत से नहीं पढ़ सकते? तुम कैसे मेहनत से नहीं पढ़ सकते? तुम्हें मेहनत क्यों नहीं करनी चाहिए? मम्मी रो मत, अगली बार मैं पक्का सो लाऊंगा। देखो मम्मी ने तुम्हें खाने के लिए क्या लिया है। आड़ू के पेस्ट्री। मम्मी तुम खाओ। खाओ। तुम खाओ। मम्मी को पसंद नहीं है। मम्मी मैं पास हो गया हूं। देखो, बेईफांग जिंगहुआ विश्वविद्यालय। ली तेंगफेई। सूरज। मम्मी तुमने बहुत मेहनत की है। बेटा चिंता मत करो, मैं फीस जमा करने का रास्ता निकाल लूंगी। मम्मी, तुम इतनी रात तक क्यों जग रही हो? बेटा, मम्मी को तुमसे कुछ कहना है। हम कल बात कर सकते हैं, तुम आराम करो। मम्मी को नींद नहीं आ रही। मम्मी माफ करना। तुम्हारे पिता वो अभी भी जीवित हैं, वो मरे नहीं हैं। मम्मी रुको, मैंने सब कुछ सुन लिया। सच में सब कुछ सुन लिया? क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मम्मी माफ करना बेटा, मम्मी माफ करना। मम्मी, मैं तुम्हें दोष नहीं देता, बस मुझे लगता है कि तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, ताकि तुम्हें अकेले इस बारे में सोचना न पड़े।
चाहे वो मेरे पिता ही क्यों न हो। इससे क्या फर्क पड़ता है? बचपन से लेकर बड़े होने तक मैंने उनका एक पैसा भी खर्च नहीं किया। मैंने उनके बनाए हुए एक भी खाना नहीं खाया और मैंने उनके साथ एक भी जन्मदिन नहीं मनाया। चाहे तुमने मुझे बता दिया होता तो भी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाता मेरा बेटा। लेकिन अंत में वो तुम्हारे पिता हैं और मैं अभी भी हूं। ये वक्त है कि तुम कुछ बनो। माँ को रोकना नहीं चाहती। मां, कृपया बात करना बंद करो। मैं उसे मान्यता नहीं दूंगा और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे याद है जब मुझे बुखार था, मुझे डॉक्टर के पास ले जाने वाली तुम थी, वो नहीं। मुझे जब मैं बाहर अकेला था, जो मेरे बारे में चिंतित था कि मैं अच्छे से जी पाऊंगा या नहीं, वो तुम थी, वो नहीं। मुझे याद है जिसने अपना पैसा बचाया ताकि मुझे यूनिवर्सिटी भेज सके, वो तुम थी, वो नहीं। मां, भले ही हम गरीब हैं, हम उसका पैसा नहीं चाहते। तुम्हारा बेटा तुम्हारा ख्याल रखेगा। मेरा बेटा मेरा अच्छा बच्चा। एक बेटा तुम्हारा ख्याल रख सकता है। तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या हुआ? क्या मैं यहाँ नहीं हो सकता? क्या यह घर अभी भी मेरे नाम पर नहीं है? तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें मुझे चेतावनी देनी चाहिए थी ताकि मैं जियांग को तुम्हें साथ ले जाने के लिए कह सकता। मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? जियांग तुम्हारा आदमी है मिस्टर चेन। मैं उसे आदेश देने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? मैडम, तुम क्या बात कर रही हो? हम पति पत्नी हैं। हमें इतनी स्पष्ट विभाजन की आवश्यकता क्यों है? क्या यह सही है? क्या हमें वास्तव में इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है? मिंग, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्या खेल रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं क्या खेल रहा हूँ? तुम अस्पताल क्यों गए? मिंग, हाँ, वो अस्पताल गई। वो बहुत बीमार है। उसने थोड़ी चिंता दिखाई। तुम जानते हो कि हम नहीं 30 साल से नहीं मिले हैं। तुम ऐसी छोटी सी बात पर यहां परेशानी मचाने नहीं आए हो, है ना? हाँ, मैं ऐसी छोटी सी बात पर हंगामा नहीं करूंगा। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे ली यिंगचुन की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि उसका एक बेटा है जो आपकी कंपनी का सीईओ है। क्या यह सही नहीं है? हाँ, आप ली तेंगफई की बात कर रहे हैं। वो पहले कंपनी में काम करता था। वह अब कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उसने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा दे दिया है? हाँ, लेकिन क्यों? इतना अच्छा काम और आप जैसे संरक्षक की देखभाल में फिर इस्तीफा क्यों दिया? क्या यह संभव है कि कंपनी उसे समायोजित नहीं कर सकी या फिर भविष्य में यूलान समूह का सीईओ भी ली नाम का होगा? मैडम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मैं आपसे इसे छिपाऊंगा नहीं। मैंने ये खुद पता लगाया है और मैं सोच रहा था कि आपको कैसे बताऊं। अगर मैं ज्यादा कहूं तो मुझे डर है कि आप चिंतित हो जाएंगे। अगर मैं कम कहूं तो मुझे डर है कि आप सहज महसूस नहीं करेंगी। अब जब आप यहां हैं तो चलिए इसे साफ कर लेते हैं। मैं कसम खाता हूं कि मैं चेन हुओशिंग पहले वाले चेन जिमिन जैसा नहीं हूं।
मेरा ली यिंगचुन और ली तेंगफेई से बिल्कुल भी कोई संपर्क नहीं है। तो क्या आप वाकई अपने बेटे को छोड़ सकते हैं? छोड़ने के लिए क्या है? हाँ, मैं उसका जैविक पिता हूं, लेकिन हमारे बीच कोई भावनात्मक बंधन बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बस लगता है कि लोगों के बीच संबंध भावनाओं पर बनते हैं और सिर्फ खून के रिश्ते पर नहीं। इसके अलावा ली तेंगफेई, क्या वो वाकई मेरा जैविक बेटा है? अब ये कहना मुश्किल है ना? वो तुम पुराने लोमड़ी, तुम कभी सच नहीं बोलते। चलो मैं तुम्हें बताती हूं। तुम्हारी आंखों में लोगों के बीच के रिश्ते भावनाओं के बारे में नहीं या खून के बंधनों के बारे में, बल्कि हितों के बारे में होते हैं। इसलिए यह याद रखो, जहां तुम्हारी जड़ें हैं वहीं तुम्हारे हित भी हैं। ऐसे में जब तुम काम करोगे तो जीत जाओगे, भ्रमित मत हो और गलतियां नहीं करोगे। हाँ हाँ, मेरी मालकिन सही है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने इस पर सब कुछ साफ साफ सुना था है ना? अगर तुमने सब कुछ सुन लिया है तो तुम यहां क्यों हो? वह तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन पहले मुझे मिला। जो मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, मुझे लगता है कि यह बेहतर है अगर मैं उसे खुद ही निराश होने दूं। इसलिए मैंने उसे यहां इंतजार करने के लिए कहा। यह तुम्हारे, मेरे और उसके लिए अच्छा है। बाद में परेशानी बचाता है। शायद तुमने गलतफहमी की है। मैं मिस्टर चेन से मिलने आई थी, कुछ चीजें लौटाने के लिए जो मैंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था और अलविदा कहने का मौका नहीं मिला था। मुझे बहुत खेद है मिस्टर चेन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन सालों के लिए, मेरा साथ देने और पालन पोषण करने के लिए धन्यवाद मिस्टर चेन। चाहे कुछ भी हो, मैं आपकी प्रशंसा करती हूं। मेरी मां से मिलने जाने के लिए मिस्टर चेन। मैं आपके परिवार के मिलने को नहीं बाधित करूंगा। मेरे पास और कुछ काम है जिन पर मुझे ध्यान देना है। मैं अब जा रही हूं। वह तुम्हारे पास मरने से पहले 3 बार झुका, ऐसा लगता है जैसे वह तुम्हारे शव को अलविदा कह रहा हो, लेकिन यह सच है। उसकी मां के शब्दों में तुम बहुत पहले ही मर चुके हो। गो मेंग, तुम बहुत दूर चला गया। आप वहां क्यों खड़े हैं? आप उसका बारीकी से पालन क्यों नहीं करते? हां, मेरी औरत। सर जी, कृपया मेरी देखभाल करें। लड़की ने मुझसे पूछा, आप देशद्रोही? नहीं,
सर जी, तुमने मुझे गलत समझा। मैंने वास्तव में बीन्स को नहीं मारा। भले ही आप मुझे 10 गलियां दे दो, कहने की हिम्मत नहीं। इसके अलावा मैं केवल एक नहीं, कौन जानता है इस बारे में? फीफी, इस बुरी औरत को जल्दी या बाद में मैं उसे और आप। सर जी, आप कहां जा रहे हैं? मैं तुम्हें ले जाऊंगा। बेटा, आपका पीछा करते हैं, जल्दी से। बेटा, आओ मेरे पिता का पीछा करें, जल्दी करो। मैं उसका जैविक पिता हूं, लेकिन हमारे बीच कोई स्नेह नहीं, थोड़ा भी नहीं। लोगों के बीच ये भावनाओं के बारे में सब कुछ। क्या ये होली मेरा जैविक पुत्र है? ये अब कहना मुश्किल है। समस्या क्या है? तुम यहाँ क्यों बैठे हो? अध्यक्ष जी, मैं आपको पूरे दिन फोन कर रहा हूं और कभी जवाब नहीं दिया। क्या हुआ? एक लंबी कहानी। और तुम क्या हो रहा है? तुम क्यों नहीं आते? इस बात की एक लंबी कहानी भी। यह तुम जिकियू, बहुत अच्छा है कि हमको। अगर मैं पहले से तैयार नहीं होता, मैं उनके लिए हैरान था। अब अपनी स्थिति के बारे में मुझे बताओ। ये एक निजी मामला है। अगर यह निजी है तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन अगर तुम इसे खुद संभाल नहीं सकते तो अपने भाई को याद करना। क्या समस्या है? क्या तुम सच में नहीं जानना चाहते? अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो मैं वाकई इसके बारे में सुनना चाहूंगा। फिर मुझे एक बात पूछने दो। क्या तुम अब भी मुझ पर विश्वास करते हो? ये बड़ा सौदा जिसकी तुम बात कर रहे हो, क्या मुझ पर भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल, यह भरोसेमंद है। इसे हमारे अध्यक्ष ली ने व्यक्तिगत रूप से पेश किया था। उन्होंने 1 महीने तक निगरानी की और लगभग 1 महीने तक बातचीत भी की। कल दोपहर की बैठक से रात 2 बजे तक दोनों पक्षों ने पुष्टि कर दी है। अब सभी अनुबंध विवरण। अब बताओ कि यह भरोसेमंद है या नहीं। अध्यक्ष ली, ये बड़ा ग्राहक क्या है जो उन्होंने हमारे साथ साझा किया है? शायद हम सभी उसे जानते हैं। ये शीहे इंटरनेशनल के अध्यक्ष वांग है। क्या वो है? क्या संयोग है? वो वास्तव में मेरी कंपनी के लाउंज में है कि हम सभी उसे जानते हैं। क्यों ना हम उसे बातचीत के लिए आमंत्रित करें। जाओ, कृपया अध्यक्ष वांग को बुलाओ। अध्यक्ष वांग यहां क्यों होंगे? वो हमारे साथ साझेदारी पर चर्चा करने आए हैं। तुम तीन यहां देखो, मैंने अनुबंध लाया है। एक बार तुम सभी इसे हस्ताक्षर कर दो, हम एक परिवार बन जाएंगे और हमें भविष्य में एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। अध्यक्ष वांग, यहां क्या हो रहा है? ओह, क्या अध्यक्ष ली ने तुम्हें नहीं बताया? हमारी कंपनी ने तय किया है तुम्हारी कंपनी के साथ सहयोग समाप्त करने का। देखो, मैं एक नया पार्टनर ढूंढने आया है ना। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? हम सिर्फ कुछ ही देर में कॉन्ट्रैक्ट और हस्ताक्षर करने वाले सहयोग के अंत के बारे में बता रहे हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने सहयोग बंद कर दिया है। क्या कोई समस्या है? कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने वाले हो, इसका मतलब है कि अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। और जाहिर है, मेरे पास चुनाव की स्वतंत्रता है। चाहे तुम सहयोग करो या न करो,
तुम्हारे पास भी पार्टनर चुनने की स्वतंत्रता है ना? वांग साहब, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे एक उचित व्याख्या दे सकते हैं। व्याख्या? श्रीमान ली, मेरा ख्याल है कि आपको ही इस सवाल का जवाब देना चाहिए। मेरे पास वापस आने के बाद कुछ भी कहने के लिए नहीं है। मैंने ध्यान से सोचा है। मुझे लगता है कि हमारी कंपनी वांग साहब के निवेश के लायक नहीं है। वांग साहब की और मेरी पूंजी की रक्षा के लिए मुझे लगता है कि हमारी कंपनी वांग साहब के निवेश के लायक नहीं है। मैं वांग साहब को सलाह देता हूं श्री बाओ और उनकी टीम के साथ काम करने के लिए। आप श्रीमान सर, क्या आप ठीक है? आप वास्तव में किस तरफ है? क्या उसे यह बताना जरूरी है कि वो किस तरफ है? वांग साहब कृपया बैठ जाइए। ली टेंगफेई, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आप सबको शायद पता नहीं है कि हमारे यहां के बॉस ली के जैविक पिता है चेन होशिंग, प्रसिद्ध औद्योगिक नेता। श्री चेन, क्या तुम चेन होशिंग के बेटे हो? कोच, क्या हो रहा है? भाई टेंगफेई, क्या यह सच है, अध्यक्ष? तुम्हारे पिता है। मैं चेन होशिंग के बेटे क्यों नहीं हो सकता? टेंगफेई, टेंगफेई रुको। क्या आप जानना नहीं चाहते मैंने आपको कभी स्वीकार क्यों नहीं किया? के घर से निकला था मैं, 30 साल का था। मेरे नवजात बेटे को संघर्ष में नहीं, तेरे जैसा मैं था तेरे लिए। मां ने बेहतर जीवन दिया। मैं दृढ़ता से पहाड़ों को छोड़ दिया क्योंकि मैं गरीब था और नहीं। एक ने मेरा सम्मान किया। एक बार मैं बीमार था, एक बुखार वैक्सीन के लिए कुछ डॉलर बचाने के लिए मैं सड़क पर लगभग मर गया। शायद स्वर्ग ने सोचा कि मैं बहुत उदास था। अमीरों ने मुझे बचाया। अपनी कंपनी में मैं पहली बार मेरे क्षितिज का विस्तार किया। मेरी प्रतिभा का पता चला और मेरे जीवन के बारे में सीखा। तब से अनबन थी और तुमने मुझे और मेरी मां को छोड़ दिया और परिवार का बेटा बन गया। हां टेंगफेई, मुझे पता है तुम अब भी मुझसे नफरत करते हो। मुझसे नफरत। तुम्हें और तुम्हारी मां को बरसों पहले छोड़ दिया। इन वर्षों से नफरत मुझे तेरी याद में रहकर मुझे नफरत है कि आप स्वीकार करने के लिए नहीं कि तुम मेरे बेटे हो और ऐसे कठोर शब्द कहने के लिए। लेकिन मैं वास्तव में मेरे कारण है। शादी के माध्यम से गो परिवार में प्रवेश। अगर मैं नहीं होता तो वह मेरे खिलाफ मुकदमा दायर किया और मुझे कैद में जीवन के लिए। तुम और मेरी मां के बारे में अभी भी मेरी वापसी का इंतजार है। मैं केवल बंद कर सकता है और सहमत हुए। पहले आए, यहां आया उससे बचने के लिए, उसकी निगरानी से बच। तुम और मेरी मां को मांस और रक्त। गो मेई को संदेह में डालने से रोकने के लिए एक पूर्ण 20 साल में कोई भी अविवेकी कदम नहीं उठा सका। 20 साल मैं अपने बेटे को जोर से गले लगाना चाहता था। टेंगफेई, जो शब्द मैंने कहे गो मेंग के सामने उस दिन, वे ईमानदार नहीं थे। एक बार उसकी ईर्ष्या शुरू हो जाए, वो कुछ भी करने में सक्षम है। मैं नहीं चाहता तुम्हें उससे टकराते देखना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट पहुंचाए, भले ही वो ऐसा न करे। सोचो, अब तुम्हें अपनी मां के बारे में सोचना होगा। मैं यहां से फिर से शुरू कर रहा हूं, एक ऐसी जगह से जो सच में मेरी है। टेंगफेई में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे इसे अच्छी तरह से संभालने में मदद करो और इसे बढ़ाओ जब समय आए। ये सब मेरे संपत्ति, मेरे संबंध, मेरे अनुभव, सभी तुम्हारे अनुभवों का होगा। तुम मेरे एकमात्र बेटे हो।
अब तुम्हें छोड़ना सीखना होगा। किसी को भी हमें रोकने न दो, पिता और पुत्र, यू बिंगयू सहित। जब बात हितों की आती है, मानव प्रकृति अप्रत्याशित है, खासकर जब उसका नाम यू है और तुम्हारा चेन है। ये मत भूलो कि चेन जिमिन का खून तुम्हारी नसों में बहता है। जब तक हम पिता और पुत्र हाथ मिलाएंगे, हमारे सामने कोई भी नहीं टकरा सकता। तुम एक तर्कसंगत व्यक्ति हो। मैं तुम पर विश्वास करता हूं और यकीन है कि तुम्हें पता है कि क्या करना है। अच्छा, भले ही तुम चेन हुओशिंग के बेटे हो, क्या तुमने भूल दिया है कि तुमने मुझे शुरुआत में क्या कहा था? हम भाई हैं। हम जो खोया है उसे वापस पाएंगे। यू बिंगयू, तुम बहुत अनुभवहीन हो। तुमने ऐसा कहा, लेकिन समय बदलता है। ये जीवन की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। अब जब मैं ये सब बातें जान गया हूं, ये सब पहले से ही मेरे हैं। मुझे इनके लिए लड़ने की क्या जरूरत है? मुझे बस अपनी चीजों की रक्षा करनी है। ली तेंगफेई, तुम नीच। तुम सुरक्षा को मत बुलाओ। मैं इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहता और मैं वास्तव में बहुत खुश हूं। ली तेंगफेई, ये मजाक का समय नहीं है। क्या तुम जागोगे? हमें जागना चाहिए। हमने गलत समझा। हमने व्यक्ति को गलत समझा। मैंने सोचा था कि मैं दोबारा उसी जगह पर नहीं गिरूंगा, लेकिन दोनों बार तुमने ही मेरे खिलाफ साजिश रची। ली तेंगफेई, तुम सच में निर्दयी हो। बॉस, कृपया बैठ जाइए। प्रेसिडेंट, यू बेकार की बातें न करें। ये एक उच्च स्तरीय ऑफिस बिल्डिंग है। ये कोई गुंडों की लड़ाई की जगह नहीं है। चुप रहो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम दोनों भाइयों का झगड़ा हमारे बस की बात नहीं है। हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। हमें सिर्फ नंबरों से मतलब है। हम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर प्रदर्शन देखते हैं। क्या ये हमारे बेटिंग एग्रीमेंट की शर्तों को पूरा करता है? अगर करता है तो बधाई हो, अगर नहीं तो तुम्हें शर्त माननी होगी और हारना होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। चूंकि मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूं और हम शेयर होल्डर्स मीटिंग कर रहे हैं, मेरा पहला फैसला है। कृपया चेयरमैनशिप मुझे सौंप दे। तुमने क्या कहा? तुम हमें जाने के लिए कह रहे हो? क्या मैंने खुद को स्पष्ट नहीं किया? तो मैं इसे दोहराता हूं। कृपया आप तीनों यहां से चले जाओ। हमें क्यों जाना पड़ेगा? आप तीनों ने अपने शेयर चेयरमैन ली को ट्रांसफर कर दिए हैं ना? अब हम एक सामान्य शेयर धारक बैठक आयोजित कर रहे हैं। क्योंकि अब आप शेयर धारक नहीं हैं, आपके लिए अलग होना जरूरी है। लेकिन आश्वस्त रहें कि हम आज के वेन्यू शुल्क को कवर करेंगे। ली तेंगफेई, तुम छोटे बदमाश, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? मिस्टर चेन ने पहले ऐसा कभी नहीं कहा। चिल्लाओ मत। मिस्टर चेन ने तुमसे कैसे बात की, मुझे कैसे पता होगा? इसके अलावा मैं जानने में दिलचस्पी नहीं रखता। ली तेंगफेई और यू पेंग्यू, अच्छी तरह से तुम क्या करना चाहते हो? नहीं, तुम किसे ढूंढ रहे हो? चेन हुओशिंग कौन है? सभी कृपया सुनिश्चित करें कि ट्रांसफर फंड समझौते के अनुसार आपके खातों में समय पर ट्रांसफर किए जाएंगे। क्या होता है? तुम और तुम्हारे बॉस क्या करते हो?
क्या तुम अभी भी मुझ पर भरोसा करते हो जैसे पहले किया करते थे? चेन होशिंग मेरे जैविक पिता है। बॉस, तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? हम आने वाली लड़ाइयों से कैसे लड़ेंगे? जैसा लड़ना चाहिए वैसे लड़ो। यह तुम्हारे पिता हैं। लेकिन वो मेरे पिता होने के लायक नहीं है। अब क्या? तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? वैसे भी मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा और वह कोशिश करेगा हमारी कंपनी को नष्ट करने की, यहां तक कि मेरे और उसके बीच के रक्त संबंध का उपयोग करके उसके। व्यक्तित्व और काम करने के तरीके के साथ वह ऐसे कार्यों में सक्षम है। क्या आप जानना नहीं चाहते मैंने आपको कभी स्वीकार क्यों नहीं किया? वह चाहता है मुझे आपको एक ग्राहक से परिचय दे। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक ग्राहक से परिचित ये कराना चाहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय के राष्ट्रपति वांग है। इस तरह राष्ट्रपति जी, कृपया पहले एक नजर डालें। महत्वपूर्ण क्षण में मैं अपनी स्थिति बदल दूंगा और इस ग्राहक का समर्थन करेंगे। मैं तुम्हें हड़ताल करूंगा। क्या कहते हैं? मैं सहमत। निष्ठा के बिना मैं उसके सच्चे इरादों को कैसे दूर कर सकता हूं? वह क्या अभी भी अपनी आस्तीन पर कार्ड है? अपना हाथ दिखाने के लिए नहीं, अंतिम क्षण तक। जैसा कि कहा जाता है, कुछ लेने के लिए आपको पहले कुछ देना होगा, क्योंकि वो भूमिका निभाने के लिए तैयार है। चलो एक साथ खेलते हैं और उसे एक शो बनाओ। मैं पता था कि निश्चित रूप से मैंने ज़ेन हुशिंग ट्रम्प कार्ड की खोज की है। पिछले 30 वर्षों में गमों के नियंत्रण से बचने की कोशिश। इस बार मैं पता नहीं कैसे चला वो अध्यक्ष बाओ और अन्य को सहमत अपने शेयरों को मुझे स्थानांतरित कर। अगली बैठक में मैं राष्ट्रपति और अन्य लोगों से पूछता हूं अपने सभी शेयर आपको ट्रांसफर करें। इस तरह वे कर सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से हमारी कंपनी को नियंत्रित करें और उसे एक क्षेत्र को बाहर निकालने में मदद करें, गोओं के नियंत्रण के बाहर। मुझे याद है तुमने एक बार कहा था, अगर हम अभी भी भाई हैं, हम क्या खो गए हैं एक साथ। अब इस मौका आ गया है। तुम दोनों, मैं आपको बताता हूं मैंने कहा था कि मैं ट्रम्प कार्ड था। कौन सा ट्रम्प कार्ड हमसे चीजों को छिपा रहा है? इसका क्या मतलब है? तुमने मुझे मार डाला। तुमने मुझे मार डाला। अब किसने जाना था कि तुम मुझसे मिलने आओगे? अगर मैं नहीं आता तो कौन आएगा? अगर वो मूर्ख औरत अकेले काम न करती तो तुम्हारे हाथ में ये चिट्ठी न होती और तुम मेरे साथ कुछ न करते। मैं हार गया, लेकिन तुमसे नहीं। ये किस्मत है। तुम किस्मत से नहीं लड़ सकते। मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं इसे ऐसे नहीं देखता। तुम जो बोओगे वही काटोगे। तुम आज इस मुकाम पर अपने फैसलों से पहुंचे हो। इसका किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। जवान, अभी से खुश होने की जल्दबाजी मत करो। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे फैसले सही हैं? तुमने नाम और दौलत का स्वाद नहीं चखा है। जल्दी या बाद में तुम्हें पछतावा होगा। शायद यही वो बात है जहां हम अलग हैं। तुम्हारे लिए नाम और दौलत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि एक दिन तुम भी बूढ़े हो जाओगे? जब वो दिन आएगा, भले ही तुम्हारे पास दुनिया भर की दौलत हो, लेकिन तुम इतने बूढ़े हो चुके होगे कि अपने बैंक कार्ड पर नंबर न देख पाओगे, हाथ उठाकर भुगतान न कर पाओगे।
या यहां तक कि इतने बूढ़े हो जाओगे कि ये भी भूल जाओगे कि पैसे का क्या उपयोग है। तब तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? कैसी है तुम्हारी मां? उनकी अभी सर्जरी हुई है और वो सफल रही। डॉक्टर ने कहा कि अगर वे अच्छे से ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। ये अच्छा है। वैसे ये तस्वीर मेरी मां ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था। शायद तुम भूल गए हो कि तुम कैसे दिखते थे, लेकिन मां मुझे अभी भी याद है। तेंगफेई, चाहे कुछ भी हो, धन्यवाद। धन्यवाद कि तुमने मुझे इस दुनिया में लाया। तेंगफेई, तेंगफेई, बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना है। मुझे कुछ कहना है।